हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपनी यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th के इंग्लिश के पेपर को, जो कि त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 में आने वाला है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो कि कल ही हमारा पेपर है। कल 7 अक्टूबर 2022 के दिन जो पेपर आने वाला है, उस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम हमारे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं कि किस तरह से हमारे प्रश्न लिए गए हैं, किस प्रश्नों का समावेश किया गया है और किस तरह से पेपर आएगा। तो देर ना करते हुए फटाफट हम वीडियो पर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है पैसेज के रूप में। तो पैसेज है एन आइडियल स्टूडेंट। देखना, पैसेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, पैसेज का आंसर हम देखेंगे। तो पैसेज हमको दिया गया है यहाँ पे। पहला प्रश्न है स्टूडेंट विदाउट डिसिप्लिन इज कंपेयर्ड टू अ शिप रूडरलेस शिप, अ शिप विद ए रूडर। तो देखना, इसका आंसर हमको दिया गया है, ये लिखा है यहाँ पे। आंसर क्या लिखा है? अ शिप विदाउट ए रूडर। ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा तीसरा वाला। ठीक है ना। आगे है हु आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। कल का नेता कौन होगा? गांधी जी होंगे, विवेकानंद जी होंगे या स्टूडेंट होंगे? तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। इसमें सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। हु इज़ द आइडियल स्टूडेंट? हु इज़ एन आइडियल स्टूडेंट? तो आइडियल स्टूडेंट कौन होगा? तो देखते हैं इसका आंसर हमको। देखना, ये लिखा है इसका आंसर। सबसे पहले देखना, ये लिखा है आंसर। आंसर कहाँ पे लिखा है? एन आइडियल स्टूडेंट फुली, ये देखना इस तरह से नहीं, एन आई डी जी है लिखा, ये लिखा है एन आइडियल स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट एंड सिंपल। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हम लिख देंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट क्वालिटीज शुड एन आइडियल स्टूडेंट हैव। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा एन आइडियल। यहाँ से देखना, यहाँ से चालू करेंगे। एन आइडियल स्टूडेंट शुड लाइव इन अकॉर्डिनेंस विथ द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। यहाँ से यहाँ तक हम लिख देंगे। ठीक है ना। इसका आंसर ये आ जाएगा। और जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का आंसर आपको ढूंढना है। व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट मैन एंड वोमेन। तो देखना, इसका आंसर भी चलो मैं बता ही देता हूँ, अगले पैसेज में देखेंगे आपको ढूंढने का तरीका। इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या, कौन सा प्रश्न था? व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट मैन एंड वोमेन। मैन और वोमेन के बारे में विवेकानंद जी क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा, देखना, इसका आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ से लिखेंगे इसको। ठीक है ना। व्हाट आवर कंट्री नाउ वांट्स आर मैन एंड वोमेन विथ मसल्सलेस और आयरन नेवर नर्वस टू ऑफ स्टील who can accomplish their purpose is in any fashion through it means going down to the bottom of the ocean and meeting death face to face। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हम लिखेंगे। तो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है ना। अगला अगला पैसेज है हमारा मैन और जनरली सेल्फिश। ठीक है ना। तो इसका ये पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज का आंसर हम लिखेंगे। तो आंसर क्या? पहला वाला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अ फॉल्स फ्रेंड। तो देखना, लिखा होगा यहाँ पे अ फॉल्स फ्रेंड, ये लिखा है यहाँ पे। ए फॉल्स फ्रेंड क्या लिखा है? फॉल्स फ्रेंड लिव्स अस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा लिव्स अस। क्या आंसर आ जाएगा? लिव्स अस। अ ट्रू फ्रेंड। तो देखना, यहाँ ट्रू फ्रेंड का क्या आ जाएगा? अ ट्रू फ्रेंड, अ फ्रेंड इज नीडेड, अ फ्रेंड इज नीडेड, ये आंसर आ जाएगा। वी नोन द ट्रू कैरेक्टर्स ऑफ आवर फ्रेंड। एक सत्य मित्र में हमें क्या होना चाहिए? जो मुसीबत में हमारा साथ दे। तो ठीक है ना, मुसीबत में कौन साथ देता है? तो ये आंसर आ जाएगा हमारा सी। व्हेन वी आर इन ट्रबल, हम कष्ट में हो, जब हमारा दोस्त हमारा साथ दे, तो वही हमारा सच्चा साथी है, वही उसके सच्चे गुण हैं, सच्चे दोस्त के गुण हैं। ठीक है ना। आगे है व्हेन डू वी नॉट नोन द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, देखते हैं, हम देखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा व्हेन। यहाँ से चालू करेंगे। ठीक है ना। व्हेन वी आर हैप्पी एंड रीच वी कैन नॉट नोन द कैरेक्टर्स ऑफ आवर फ्रेंड। यहाँ से यहाँ तक हम इसको लिख देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है गिव अपोजिट्स ऑफ रीच। तो रीच का अपोजिट क्या हो जाएगा? रीच का अपोजिट हो जाएगा हमारा पुअर। क्या आ जाएगा? पुअर। ठीक है ना। और हैप्पी का आ जाएगा सैड। ठीक है ना। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। हु विल बी आवर ट्रू फ्रेंड्स। तो इसके बारे में आपको उसको से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे प्रश्न आता है हमारा सेक्शन बी, राइटिंग। ठीक है ना। राइटिंग करना है तो नीम्स, देखना है नीम के बारे में कुछ लिखा हुआ, नीम्स के बारे में ये दिया है हमको, एक पैराग्राफ टाइप का। इसमें राइटिंग करना है। मेक नोट ऑन द अबव पैसेज एंड प्रोवाइड अ टाइटल ऑल्सो। देखना, इसका टाइटल तो हम करा नहीं, क्या आ जाएगा? नीम आ जाएगा। टाइटल तो नीम है और इसका नोट आपको इसमें से बनाना है। और दूसरा प्रश्न समरी में इसमें से आपको बना के लिखनी है। ठीक है ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आप बिल्कुल स्किप करके ना देखें,
क्योंकि कल ही आपका पेपर है, तो बिल्कुल ध्यान से और शांति से पेपर को समझें और देखें, क्योंकि यही पेपर के प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स विद द हेल्प द वर्बल इनपुट्स गिवन बिलो। तो वर्बल इनपुट्स देखना, गेम नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, यूजफुल बॉडी माइंड, गेम्स टीच स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन, करेज, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, इनके ऊपर हमको क्या लिखना है, एक आर्टिकल। इन आर्टिकल के ऊपर हमको एक ये बनाना है। ठीक है ना, एक आर्टिकल बनाना है, एक आर्टिकल तैयार करना है। ठीक है, तो आर्टिकल हम तैयार कर लेंगे इस तरह से। ठीक है ना, आगे है हमारा, आगे प्रश्न क्या लिखा है, आगे प्रश्न लिखा है एक ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है 200 वर्ड्स। ठीक है ना, 200 वर्ड्स में तो सीधा सीधा सबको समझ में आता है कि ये वंडर ऑफ साइंस का दिया हुआ है यहाँ पे, तो वंडर ऑफ साइंस के लिखेंगे हम। एंड इंडियन फेस्टिवल का भी लिख सकते हैं। तो वंडर ऑफ साइंस इज ईजी, क्योंकि सभी को आता है, सभी को याद रहता है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, आगे है यू आर विवेक सिंह ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल उज्जैन MP, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यूर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखना TC वाली एप्लीकेशन है जो आपको लिखनी है, बिल्कुल आराम से सरल लिख सकते हैं। अगला है यू आर शैलेश शर्मा ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन, ये भी एप्लीकेशन है, आस्किंग हिम टू ग्रांट यूर 3 days लिव एस यू आर इल। ठीक है ना, यदि आप बीमार हो तो उसके लिए 3 दिन की छुट्टी का अवकाश आपको लिखना है, 3 दिन छुट्टी के लिए की एप्लीकेशन लिखना है। तो दोनों ही बिल्कुल सरल है, 6 नंबर का रहेगा ये प्रश्न। अगला आता है हमारा सेक्शन C, जो कि ग्रामर का होता है। तो आइए ग्रामर पे बात करते हैं। पहला, सी इज थिंकिंग ऑफ अ कार, तो कार में इसमें आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, बाइंग। माई फादर इज अ टीचर, रिटायर्ड टीचर। ठीक है ना, ही इज़ हॉनेस्ट एन, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, एन है ना, AN, ये आ जाएगा। अगला, ही डज नॉट हैव ब्रैकेट खालिस्तान मनी, तो मनी में आ जाएगा एनी, क्या आ जाएगा, एनी मनी। खालिस्तान तो मे आई कम इन सर होता है, तो मे आ जाएगा इसका मे कम आई इन सर। ठीक है ना, आगे यू आर सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, तो बिटवीन आ जाएगा। सी खालिस्तान एंड टॉट इन दिस स्कूल, है ना, तो इसमें आ जाएगा हैज, क्या आ जाएगा, हैज। अगला प्रश्न है हमारा ट्रांसलेट करना, क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट देखते हैं हम, पहला क्या रहे, वह पत्र लिखता है, क्या है, वह पत्र लिखता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ही राइट्स अ लेटर, क्या आंसर आ जाएगा हमारा इसका, ही राइट्स, देखना राइट लिखेंगे तो दिक्कत आएगी, राइट्स अ लेटर। ठीक है ना, राइट्स अ लेटर, चलो मैं बोल ही रहा हूँ, ही राइट्स अ लेटर। अगला प्रश्न है, आप कैसे हो, यानी 5 करना है, पर हम सारे करेंगे यहाँ पे। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। ठीक है ना, और यू और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो क्या आंसर आ जाएगा, भोपाल इज कैपिटल ऑफ MP, भोपाल इज कैपिटल, देखना भोपाल इज कैपिटल ऑफ MP। ठीक है ना, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, तो देखो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, माई स्कूल हैज़ 20 रूम्स। ठीक है ना, माई स्कूल हैज़ 20 रूम। ठीक है, दूसरा कैसे, आई हैव 20 रूम्स इन माई स्कूल, कैसे, आई हैव 20 रूम्स इन माई स्कूल, आई हैव 20 रूम्स, आई हैव 20 रूम्स इन माई स्कूल, SCHOOL। ठीक है ना, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगला, सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो इसका लिखते हैं, द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है ना, द सन राइज इन द ईस्ट। आगे देखें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई कम इन सर, ये तो सब जानते ही हैं, मैं आई कम इन सर। वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, ये सभी को मालूम है। सेक्शन D पे आते हैं, उसमें क्या है, प्रोज ऑफ प्रोटी। ठीक है ना, पोट्री है ना, तो इसका देखेंगे, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, देखना एक्सट्रैक्ट है ये, इसको पढ़ना है, इसका आंसर हमको ढूंढना है। तो अगला पहला प्रश्न है इसका, डोंट बर्ड्स फ्रॉम हियर मीन्स, तो इसका आ जाएगा हमारा डोंट मूव फ्रॉम हियर, आंसर आ जाएगा हमारा पहले वाला, क्या आंसर आ जाएगा हमारा पहले वाला, डोंट आई मूव फ्रॉम हियर। ठीक है ना, आगे प्रश्न है दूसरा, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ द नेशन, क्या आंसर आ जाएगा,
सॉल्यूशन ऑफ द नेशन, सेकंड वाला, ठीक है ना। अगला है सरदार किशन वाज सरदार भगत सिंह ब्रदर, तो ये आ जाएगा फॉल्स, उसके पिताजी थे वो, उसके भाई नहीं थे, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स। हु वाज गोइंग टू टेक भगत सिंह बॉडी, भगत सिंह की बॉडी को कौन ले गएगा, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे हिज फादर किशन सिंह वाज गोइंग टू टेक भगत सिंह बॉडी, क्या लिखेंगे, हिज फादर किशन सिंह, सरदार किशन सिंह वॉज गोइंग टू टेक भगत सिंह बॉडी, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला एक्सट्रैक्ट है दूसरा वाला, इसके आंसर देखते हैं। द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर मीनिंग टू डिसेबल इज, इसका आ जाएगा क्रिपल, क्या आंसर आ जाएगा हमारा क्रिपल, सेकंड वाला। व्हाट हैड्स कॉज्ड द डिसेबिलिटी टू द बॉय, तो आ जाएगा इसका, देखना इसका आंसर आ जाएगा ही गॉट बर्न्ट, ठीक है ना, इसमें ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, ही गॉट बर्न्ट, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द नेम ऑफ द बॉय वाज रॉगर बेनिस्टर और ग्लेन कैनिंगम और हिमांस डुबेन, ठीक है ना, डुबिन, तो क्या आ जाएगा ग्लेन कैनिंगम, ठीक है ना, ग्लेन कैनिंगम आ जाएगा ये आंसर बी वाला। फिर अगला प्रश्न है चौथा, जो कि आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रहेगा। हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय अप ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, ये आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट में। आगे प्रश्न आता है 10वां, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 3 वर्ड्स, आंसर एनी 3 ऑफ फॉलोइंग इन 3 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, ठीक है ना, 30 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, ओनली 3 क्वेश्चन का, तो आंसर आप देख सकते हो बिल्कुल, ये हमारा पहले वाला आंसर हो गया, इसके और में भी है। अब 11वां क्या है, नेम 3 पैट्रियोट्स हु sacrificed their lives for the freedom of motherland the same day of at Lahore, ठीक है ना। हाउ डिड द कोच स्पोर्ट ममता, ठीक है ना। ये प्रश्न दिए गए हैं हमको 11, 12, ये भी जो भी प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को ध्यान से देख के ध्यान से करना है, ठीक है ना, इनको ध्यान से हमको करना है। आगे प्रश्न है, देखना 13वां प्रश्न, व्हाट वेयर डू द विंडोज ओपन, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोइम, ये पोइम वाले प्रश्न हैं हमारे जो कि आपको ये करना है, ठीक है। ये हमारा 14वां प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के आंसर देना है, 15वें में 30 वर्ड्स में भी आंसर देना है, ठीक है ना। ये सारे आंसर क्वेश्चन एंड आंसर है, तो ये आपको करना पड़ेगा। देखना एक्सट्रैक्ट है, ये भी एक एक्सट्रैक्ट है, इसके आंसर भी दिए हैं यहाँ पे, तो देखना इसमें क्या दिया है, इसमें आंसर दिया है हमारा, तो देखना इसमें क्या है, इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन देयर, तो ये कि इसका एक्सट्रैक्ट में आंसर लिखा है बर्ड्स एंड सनशाइन, तो आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड वाला, आंसर सेकंड वाला आ जाएगा। इन द थॉट ऑफ द पोइट, तो इसका आंसर आ जाएगा द वाइंड अप एंटम, और नेम ऑफ द पोइम, तो पोइम का नाम आपको याद होना ही चाहिए और याद होगा ही सही, तो आप लिख सकते हैं वेयर डू द विंडो ओपन, दी 13वां प्रश्न है जो कि आपको दोनों के अथवा में दिया गया है और में दिया गया है, तो प्रश्न कर सकते हैं ऐसा कैसा 15वां है, ऐसा कैसे 14वां है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हाँ, और हाँ दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं पर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आशा ये है कि आपका पेपर अच्छा जाए, आप इस पेपर को यदि देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे तो आपका पेपर बेहतरीन जाएगा। तो इसको स्किप करके ना देखें और शांति से इस पेपर को देखें क्योंकि पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करके बनाया है। तो थैंक यू, बाय बाय।